इफ़ आई रियली वांट टू बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर और मैं अपने कम्युनिकेशन को मजीद बेहतर करना चाहता हूँ तो मुझे कम्युनिकेशन बैरियर्स को समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट मेजर बैरियर इज डिस्ट्रैक्शन। व्हाइल कम्युनिकेटिंग वी फेस अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन कभी प्रॉपर हो नहीं पाता। डिस्ट्रैक्शन दो तरह की होती है, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। समटाइम्स जब आप किसी मीटिंग में होते हैं, किसी क्लाइंट के साथ बात कर रहे होते हैं, किसी इंडिविजुअल से बात कर रहे होते हैं, आपका फोन आने लगता है, कोई मैसेज आ जाता है, कोई व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आ जाती है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजिकल हैक्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। बहुत सारे एप्लीकेशंस पर आप अवेलेबल होते हैं। एट द सेम टाइम आपका वाईफाई खुला हुआ है तो आपको बेल आ रही है। सब एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस होती हैं जो कि आपको कम्युनिकेशन के दौरान फेस करनी पड़ती है। जैसे कोई बाहर की बेल बज जाए, कोई दरवाजे पे खटखटाना शुरू कर दे, कोई बगैर नॉक करे आपके रूम में आ रहा है, इससे एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। इंटरनल डिस्ट्रैक्शन यानी वो नेगेटिव इमोशंस जो कि आपके अंदर हैं, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, लोनलीनेस, ये वो तमाम इमोशंस हैं जो कि आपके इंटेलिजेंस को यानी आपके इंटेलेक्ट को कंट्रोल करते हैं, यानी आपके माइंड को कंट्रोल करते हैं और आपको इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने नहीं देते। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट बने, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें ताकि आप अपने कम्युनिकेशन पर भी कंट्रोल ला सकें और आप फॉल्स कम्युनिकेशन की तरफ ना जाएं। सेकंड मेजर बैरियर द कंसर्न्स ऑफ अदर्स। बहुत से लोग बात करते वक्त ये सोच रहे होते हैं कि दूसरों के कंसर्न्स क्या होंगे, रिजल्ट क्या आएगा, लोग पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, इनफैक्ट लोग क्या कहेंगे जब मैं बात करूंगा इन मीटिंग, व्हाइल प्रेजेंटिंग, व्हाइल डिलीवरिंग अ की नोट। लोगों का फीडबैक, लोगों का दिमाग इस बात पर होता है कि लोगों के कंसर्न्स क्या होंगे, ये जो मैं बात कर रहा हूँ क्या ये लोग इस पर सहमत होंगे अभी नहीं, लोग इस बात से एग्री करेंगे भी नहीं करेंगे। While communicating it's really important that you build that competence. You need to understand कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, दूसरे जरूर समझेंगे। अगर मैं दूसरों के पर्सपेक्टिव और दूसरों के कंसर्न्स को हर वक्त अपने जहन में रखूंगा कि दूसरे क्या सोच रहे होंगे, क्या रिजल्ट निकलेगा, इम्पैक्ट क्या आएगा, तो डेफिनेटली मैं कभी भी इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा। यानी मेरा माइंडसेट, मेरी इंटरनल थॉट्स मुझे बार बार ट्रिगर करेंगे और मैं कभी भी प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ। बैरियर नंबर 3, जजिंग द अदर पर्सन। A lot of time while communicating with someone we are judging that other person, we are judging their mindset, we are judging their कि यार ये इंसान तो ऐसा ही होगा। A lot of times while communicating we looking from the hindsight कि माजी में मेरे साथ ऐसा हुआ था या इस इंसान ने ऐसा किया था तो अब भी ऐसा ही करेगा। जिससे भी आप कम्युनिकेट करें, जब तक आपका माइंडसेट उस शख्स के लिए क्लियर नहीं होगा, जब तक आप उसके लिए एम्पैथी या रियलाइजेशन को बिल्ड नहीं करेंगे, कभी भी आप उससे प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे बिकॉज आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे। प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू कनेक्ट विद अदर्स, इनफैक्ट यू कनेक्ट विद योर एम्प्लॉइज, यू कनेक्ट विद इंडिविजुअल्स, एंड फॉर दैट इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि अपने मिसकंसेप्शंस को क्लियर कीजिए। अपने अंदर जो आपके जहन में जो बात है वो सामने वाले शख्स के खिलाफ है या जो भी मिसकंसेप्शन है, जो भी अजम्पशंस है, उन्हें दिमाग से निकालिए और फिर प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर सकेंगे। नंबर 4, गिविंग सॉल्यूशन और अनवांटेड एडवाइस। अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाइल कम्युनिकेटिंग वी ड्रैग द कम्युनिकेशन, वी ड्रैग द कन्वर्सेशन। हम लंबी लंबी बातें करने लग जाते हैं, हम बिला वजह के एडवाइसेस देने लग जाते हैं, बिला वजह के सॉल्यूशन देने लग जाते हैं। हम बात को लंबा कर रहे होते हैं बिकॉज हम समझ रहे हैं लोग एंजॉय कर रहे हैं, सामने वाला हमारी बात को सुन रहा है। इन कम्युनिकेशन इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप सामने वाले के कंसर्न्स को जाने भी, उसकी नीड्स को अंडरस्टैंड करें, उसके इंटरेस्ट को अंडरस्टैंड करें और फिर बात करें। बहुत से लोग उन एडवाइसेस को दे रहे होते हैं जिनको सुनने की शायद उन्हें जरूरत ही नहीं है, शायद उन एडवाइसेस उन्हें चाहिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करे जा रहा हूँ, सामने वाले का स्कोप ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है। व्हाइल कम्युनिकेटिंग इट्स रियली इंपॉर्टेंट यू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ कम्युनिकेशन, यू सेट एनी ऑब्जेक्टिव के जो मैं बात कर रहा हूँ ये मैं कर क्यों रहा हूँ, क्या है सामने वाले की नीड है भी या नहीं। A lot of people while communicating they are irrelevant, वो बातें कर रहे होते हैं जो कि irrelevant होती हैं, टॉपिक और कॉन्टेक्स्ट से लिंक नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से उनका कम्युनिकेशन कभी भी इफेक्टिव नहीं हो पाता। नंबर 5, लैंग्वेज। A lot of times while communicating you need to understand the language। जो ऑडियंस मेरे सामने है क्या वो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर रही है, जो वोकैबुलरी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं उन बातों को, उन वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर रही है, क्या आप बायलिंगुअल हैं या इंग्लिश में बात कर रहे हैं, उर्दू में बात कर रहे हैं। लैंग्वेज कंसर्न्स आर रियली इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सामने वाला किस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करे। जस्ट लाइक मैं वीडियो बना रहा हूँ एंड आई ट्राई टू बायलिंगुअल, मैं इंग्लिश में ही बात कर रहा हूँ, उर्दू में बात कर रहा हूँ, बिकॉज आई डू हैव एन ऑडियंस जो कि शायद दोनों लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करती है। अगर किसी और लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करती तो शायद मुझे उस और लैंग्वेज में ही बात करने की जरूरत होती, बट एट द मोमेंट मेरे पास स्टैट्स अवेलेबल है कि मेरी वीडियोस किन रीजन्स में ज्यादा दिखी जा रही है, उन रीजन्स में मैं समझता हूँ इन लैंग्वेज का यूजेज ज्यादा है, तो मुझे बात करते हुए इन लैंग्वेज का ही यूज ज्यादा रखना है। इट्स बिकॉज दैट विल मेक माई कम्युनिकेशन इफेक्टिव, और अगर मैं सही लैंग्वेज को यूज नहीं करूंगा तो ये एक बहुत बड़ा बैरियर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। Another barrier, lack of time management. While communicating, it's really important to understand कि I need to be concise. मुझे बात को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना, मुझे concise टाइम में डिलीवर करना है। Just like TED Talks, आपके पास एक ऑफिशियल टाइम होता है कि 18 मिनट में, 20 मिनट पे। इनफैक्ट आपकी क्लाइंट के साथ मीटिंग है, 5 मिनट की मीटिंग है या 5 मिनट का कंसर्न है या 10 मिनट की आपने प्रेजेंटेशन देनी है, तो आपने कोशिश करना है आप 7 और 8 मिनट्स में उसको खत्म करें ताकि आप सवालात ले सके, ताकि आप क्वेरी
क्वायरीज को हैंडल कर सके, नहीं आपने पूरे 10 मिनट बात करने में लगा दी और क्वेश्चंस नहीं ले, क्लाइंट की क्वायरीज या उसके कंसर्न्स को समझा नहीं. सो लॉट ऑफ टाइम्स व्हाइल कम्युनिकेटिंग दे डोंट फॉलो टाइम, दे डोंट रियलाइज कि टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, और ये इनकी कम्युनिकेशन को कभी भी इफेक्टिव नहीं बना पा रहा होता. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लैक ऑफ इंटरेस्ट. इट्स रियली इंपॉर्टेंट व्हाइल यू कम्युनिकेटिंग ऑन एनी प्रॉपर टॉपिक और एनी सब्जेक्ट, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपका भी उस टॉपिक पर इंटरेस्ट हो, आपकी भी कमांड हो, आपकी भी कॉम्पिटेंस हो. अगर आप जिस बात को करें, अगर आप उस बात को खुद इंजॉय नहीं करेंगे तो देखने वाले या सुनने वाले या जिनसे भी आप बात करें वो भी उस बात को कभी भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं तो उस प्रोडक्ट की कॉम्पिटेंस लेवल को, उसके इन गोज आउट गोज को समझना बहुत जरूरी है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अपना इंटरेस्ट शो करना बहुत जरूरी है, एक्साइटमेंट को शो करना बहुत जरूरी है. लॉट ऑफ पीपल व्हाइल कम्युनिकेटिंग दे शो लैक ऑफ इंटरेस्ट, जस्ट लाइक एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और बहुत बोरियत के साथ पढ़ा रहा है, बहुत बेजारी के साथ पढ़ा रहा है. एंड दैट्स व्हाई लॉट ऑफ क्लासरूम्स में इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो पा रहा, बैरियर्स क्यों आ रहे होते हैं, बिकॉज टीचर्स खुद बहुत इंटरेस्टेड नहीं हो सब्जेक्ट को पढ़ाने में, या उसकी कॉम्पिटेंस लेवल को नहीं समझ रहे, या फैसिलिटेशन स्टाइल को नहीं समझ रहे, या कम्युनिकेशन स्किल की सिग्निफिकेंस को नहीं समझ रहे कि इस सब्जेक्ट को डिलीवर कैसे करना है. एंड उसमें इनका लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है. और जब भी आपका लैक ऑफ इंटरेस्ट होगा किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में, आप उसको एंजॉय करके फैसिलिटेट नहीं कर होंगे और ये आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव नहीं बना रहा होगा. आई होप कि आपको ये पॉइंट्स समझ आए होंगे एंड आई एम श्योर यू वुड अप्लाई दिस पॉइंट्स. इन पॉइंट्स को फर्दर आप इंटरनेट पर रिसर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बिकॉज मैं समझता हूँ ये वीडियो काफी नहीं है इन पॉइंट्स को समझने के लिए. इन वीडियोस को डेवलप करने का मकसद एक अवेयरनेस को बिल्ड करना है ताकि आप फर्दर जाकर रिसर्च कर सकें, पढ़ सके, बिकॉज इट्स नॉट अ ओवरनाइट थिंग कि आपने कम्युनिकेशन पर एक वीडियो देखा या एक मैसेज सुना और आपको कम्युनिकेशन के बैरियर समझ आ गए. द लॉट ऑफ रिसर्चेस, अ लॉट ऑफ कंटेंट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट एंड दैट नीड्स टू बी हर्ड, दैट नीड्स टू बी लिसन. सोक्रेटिस भी कहते हैं ना, तुमसे पहले जो लोग आए उनके काम को पढ़ो, उनके काम को सीखो, उन्हें जाया ना करो.